हालेलुया हालेलुया। प्रियानो, आज पेंटेकॉस्ट दिनानंतरचा 21वा रविवार आहे आणि आज आपण श्रद्धावंतांचा स्मरण दिन आपण साजरा करीत आहोत आणि आजचा विषय आहे निर्मलतेला श्रद्धावंतांशी ख्रिस्तामध्ये आपली सहभागिता आहे. आवर फेलोशिप इन क्राइस्ट विद द फेथफुल डिपार्टेड. प्रभु यीशु के साथ हमारी सहभागिता उन लोगों के साथ जो हमसे दूर चले गए हैं. आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे. खुदा हमारे आसमानी बाप यहोवा, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमें दिया. आपके पाक कलाम में मन करते समय हमारे गवाही की हमने जो किताबों की आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय के जमीन में प्रभु की खिदमत कर दिया जाए और अनेक गुना करना है. यीशु नासरी के नाम से मांगते सुंदर से बड़े दया से आमीन. प्रियो, आज हम लोगों ने शास्त्र पाठ पढ़े हैं. यशायाह उसका 25वां अध्याय 6 से 9 वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर वहाँ पर यशायाह नबी के द्वारा ये बात बताते हैं कि एक दिन परमेश्वर मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा. और उसके बाद हमने जो दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ा है, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 से 10 वचन में यहाँ पर पौलुस इस पृथ्वी पर के जीवन के बारे में यहाँ पर हमको बताते हैं और वहाँ पर वर्णन करते हैं कि कैसे यहाँ का जीवन समाप्त होने के बाद परमेश्वर हमको एक नया घर देगा जो कि स्वर्गीय घर कहलाएगा. उसके बाद जो तीसरा शास्त्र पाठ है भजन संहिता 114 से 21 में हम वहाँ पर भी जो है इसी वर्णन को पाते हैं कि मृत्यु जो है हमारे ऊपर में जय हासिल नहीं कर सकता. और उसके बाद यूहन्ना उसके 11 अध्याय में हम लोग लाजर को जिलाने का वर्णन हम लोग वहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है और परमेश्वर उसको जीवित जाता है. इन सारे टेक्स्ट में कहीं ना कहीं हम लोग डेथ और रिजरेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं. मृत्यु और उसके बाद में पुनरुत्थान के वर्णन को हम लोग इन वचनों में हम लोग देखते हैं. प्रियो, जब हम आज उन लोगों का स्मरण दिवस मना रहे हैं जो हमारे बीच से चले गए हैं, उन मृतकों के दिन को आज हम मना रहे हैं, तो उस समय में हम हमेशा उन तमाम लोगों के जीवन को याद करते हैं. इस संसार में रहते समय उनकी जीवन यात्रा को हम स्मरण करते हैं कि कैसे उन्होंने समाज के प्रति अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, कैसे उन लोगों ने इस समाज में अपने कार्यों को रखा. कई बार हम लोग आज के दिन में हमारे चर्चेस में प्रथाएं हैं, खास करके जो कैथोलिक और एंग्लिकन ट्रेडिशन है. हर चर्च में ये प्रथा नहीं है, परंतु कैथोलिक और एंग्लिकन ट्रेडिशन और कुछ मेन लाइन चर्चेस में हम लोग देखते हैं कि आज का दिन 2 नवंबर को लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं या मिलकर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर अपने परिवार को या अपने पूर्वज के जो लोग जो जा चुके हैं उनको वो लोग स्मरण करते हैं. ये जो ट्रेडिशन है ये कहाँ से आया? अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय हमारे जो प्रथा है यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं. भारतीय प्रथाओं में भी बहुत सारे, जैसे हिंदुइज्म में भी और भी अन्य जगह पर हम लोग इन प्रथाओं को देखते हैं. जैसे मृतकों के दिवस को मनाते हैं और उनको उनके नाम से किसी को भोजन खिलाते हैं. ये सब प्रथाओं को हम लोग हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस में हम लोग देखते हैं. और कहीं ना कहीं मसीहत में भी ये ट्रेडिशन हमको देखने को मिलता है कि हम हमारे जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं हम उनको याद करने के लिए इस दिन को मनाते हैं. पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कब्र में हमारे लोग हैं तो वो लोग अभी भी वहीं पे हैं. ऐसा मुझे मिट्टी था वो मिट्टी में मिल चुका है. लेकिन शुरुआती कलीसिया में ये जो अनंत काल का जीवन या ये जो आशा या फिर मृत्यु के बाद का जो जीवन है, इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई या क्यों इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया गया? क्योंकि एक तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और दूसरा ये था कि जो शुरुआती कलीसिया है उनको बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ रहा था.
वहाँ पर लोग उनका विरोध करते थे, लोग उनको मारते थे, यहाँ तक कि मृत्यु तक उनको सहन करना पड़ रहा था। लेकिन उन लोगों को उस मृत्यु के समय में भी मृत्यु भी जीवन है और प्रभु के साथ हम रहेंगे अगर इस संसार से हम चले भी जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मृत्यु के बाद के जीवन की जो बातें हैं बहुत पुरातन समय से चली आ रही। इवन इजिप्ट में जो नील नदी के किनारे जहाँ पर फरो का समाधि था, वहाँ पर भी ये बात को लिखा गया, द डेड शैल लिव अगेन, कि मृतक फिर से जी उठेंगे। और ये जी उठने की आशा ही हमको हमारे विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ाती है, हमको दिन प्रतिदिन उसमें मजबूत करती है। अच्छी बात है, अगर आप लोग को भरोसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो ये हमें इस बात का अश्योरेंस है कि हम एक दिन जी उठेंगे। मृत्यु एक सच्चाई है जिसमें से हम में से हर एक को होकर गुजरना है। अगर प्रभु यीशु मसीह अभी आ जाता है तो हम लोग मरेंगे भी नहीं, हम जीते ही उसके साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया तो हो सकता है कि हमने से बहुत से लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मृत्यु के बारे में एक शायर ने इस प्रकार से कहा, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तुम्हारी बारी है, आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। तो ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हमको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते समय वो कहते हैं, जो 5वें अध्याय में हमने पढ़ा, कि आवर बॉडी इज टेम्पररी। वहां पर लिखा है कि जब पृथ्वी पर का डेरा सरीखे का जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। डेरा जो है हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो कुछ दिनों के लिए रहता है। जैसे अगर आप लोगों ने उन लोगों को देखा होगा जो लोग गांव-गांव में जाकर कुछ खेल करते हैं, सर्कस का, पुराने समय में सर्कस हुआ करता था, तो सर्कस का बड़ा तंबू लगाते थे और वो तंबू कितने दिन रहता था, जब तक सर्कस का खेल वहां पर है तब तक ही वो तंबू लगा रहता है। हमारे घरों में प्रोग्राम्स भी होते हैं, हम लोग भी टेंट लगाते हैं। जिंदगी भर कितने लोग लगा कर, जिस दिन प्रोग्राम उतना दिन लगाएंगे तो ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा, तो हम लोग जितने दिन का प्रोग्राम है उतने ही दिन टेंट को लगाएंगे। पौलुस कहता है कि हमारा जीवन पृथ्वी पर का वो एक तंबू की नाई है और इट इज टेम्पररी। और मृत्यु एक सच्चाई है, इट इज अ रियलिटी टू बी एक्सेप्टेड। हमारा जो शरीर है वो अनंत काल के लिए हमको दिया नहीं गया है, ये नश्वर है और एक दिन इसका विनाश हो जाएगा। हम में से कई लोगों ने कई फ्यूनरल्स को हमने अटेंड किया होगा, वहां पर पादरी हर फ्यूनरल में एक बात कहते हैं जो वचन से हम लोग पढ़ते हुए हमने आज यूहन्ना 11 अध्याय में पढ़ा है कि आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और यही आशा है मसीह यीशु में जो हमको मृतकों से भी इकट्ठा करते, जो हमने आज का थीम हमने पढ़ा कि आवर फेलोशिप विद क्राइस्ट along with the people who departed, faithful departed, जो विश्वास योग्य लोग चले गए प्रभु में, उनके साथ हमारी सहभागिता इस पुनरुत्थान के द्वारा हमारी उनके साथ में सहभागिता होगी। हमको पता है कि मृत्यु एक सच्चाई है। इस संसार पर का जीवन जब हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय टाइम। हम इसको कैसे मापते हैं हमारे पृथ्वी पर के जीवन को? बाय टाइम है, कितने साल का वो व्यक्ति था, कितने साल वो जिया। कई बार कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं देखते डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ या डिपार्चर, इस संसार से जाने का समय। हमारे पास में घड़ियां हैं, मिनट्स है, घंटे हैं, कैलेंडर पे दिन है, महीने हैं, साल है, हमारे जीवन को कैलकुलेट करने के लिए। बाइबल बताती है कि द डेज ऑफ आवर अर्थ आर नंबर्ड। परमेश्वर ने हमारे इस पृथ्वी पर के दिन गिनकर रखे हैं और जब उसका कार्य खत्म हो जाता है परमेश्वर उसको इस संसार से लेकर जाता है। समुपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं।
संसार में जो वस्तुएं हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं जो नश्वर है, अनंतकालीन नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। रिचेस के बारे में अगर हम बात करें, धन की अगर हम बात करें, तो पहला पत्र उसका पहला अध्याय 7वें वचन में लिखा है, गोल्ड दैट पेरिशेस, सोना भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस संसार की वस्तुएं नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, फिर भी हम शोहरत के पीछे, नसीब के पीछे और खुशियां पाने के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। वी रन आफ्टर फेम, फॉर्चून एंड प्लेजर। लेकिन सबोपदेशक में हम लोग पढ़ते हैं कि कहा गया कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ऑल इज वैनिटी, ये सब व्यर्थ है, ऑल इज वेन करके वहां लिखा है। फिर भी हम इनके पीछे ही सारी उम्र दौड़ते भागते हम लोग रहते हैं। ये तो नश्वर वस्तुएं। फिर अनंतकालीन वस्तुएं क्या है? कौन सी चीजें हमारे साथ जाने वाली है? किसी ने इस प्रकार से कहा कि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती तो अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ रख के लेके चलते हैं। प्रियो, थिंग्स आर नॉट इटर्नल। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो नश्वर है, नाश होने वाली है। आज जब हम ऑल सोल्स डे मना रहे हैं तो इस बात को हम रिमाइंड करें या इस बात को हम याद रखें कि इस संसार में जितने भी हम भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। नो बडी। आप जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो वो भी नहीं आने वाला है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम वहीं पर नहीं ठहरते, जीवन चलते रहता है। तो इसीलिए इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। देन व्हाट आर द थिंग्स इटर्नल? ये सब तो नश्वर है, लेकिन अनंतकालीन चीजें क्या है? कुछ बातें मैं आपके सामने बाइबल में से मैं रखना चाहूंगा कि बाइबल सेज अबाउट 4 थिंग्स व्हिच आर गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर सदा रहने वाला। हम लोग गीत गाते हैं, युगों से युगों तक राज करने वाला। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द फाइनल ट्रूथ कि केवल परमेश्वर ही है। आदि में परमेश्वर था, आगे भी परमेश्वर रहेगा। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आज याद रखना है, नंबर 1, गॉड इज इटर्नल। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल। केवल परमेश्वर ही अनंतकालीन नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन भी अनंतकालीन है। यशायाह उसका 40वां अध्याय और उसका 8वां वचन अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि घास सूख जाएंगे और फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। घास जो है वो मुरझा जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो सदा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, मत्ती उसका 34वां अध्याय 35वां वचन में वहां पर लिखा है, हेवन एंड अर्थ शैल पास अवे बट माय वर्ड शैल नॉट पास अवे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन जो मेरे शब्द हैं, जो मेरे वचन हैं, वो कभी भी टलेंगे नहीं। सो गॉड इज इटर्नल, वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल। और उसके बाद तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का जो आत्मा जो परमेश्वर के पास जाता है, इट इज गोइंग टू बी इटर्नल। वो हमेशा के लिए वो परमेश्वर की संगति में रहने वाला है। दानियल उसका 12 अध्याय और दूसरा वचन में अगर बात लिखी है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। दानियल 12 अध्याय और दूसरा वचन, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत गिनौने ठहरने के लिए। यहाँ पर भी दानियल में हम लोग देखते हैं रेजरेक्शन की बात यहाँ पर की गई है, पुनरुत्थान के लिए, और दूसरा नाम धराई और सदा तक अत्यंत गिनौने ठहरने के लिए। या तो पनिशमेंट के लिए जी उठेंगे, या तो फिर प्रभु के साथ अनंत काल के लिए जीने के लिए वो उठेंगे। अब हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये हमको समझना है। मैंने जब आपसे पूछा, सबको भरोसा है कि सब ने हाथ उठाया, पर सच्चाई से हमारा जो शरीर है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान, हमारा
देह के प्रत्येक अंग जो है वो नश्वर है और वो सब एक दिन जो है उनका नाश हो जाएगा। हमारे जो कब्रें हैं वहां तक केवल हमारी यादें हैं, लोग उनको केवल याद करेंगे, लेकिन हमारी आत्माएं वो परमेश्वर के पास जाने वाली है। हमारी आत्माएं जो है वो सदा के लिए जीने वाली है या सदा के लिए उनको पनिशमेंट उनको मिलने वाला है। सो तीन बातें भी देखी कि गॉड इज इटर्नल, वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल एंड द सोल और द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन। परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उसके लहू से आपको बचाया है, तो वो आपको सदाकाल का जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अनंत काल तक जिएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने उद्धार दिया है। ये सब चीजें अनंतकालीन वस्तुएं हैं। फिर भी हम लोग जब मृत्यु की बात आती है हम लोग रोते हैं, हम लोग दुखी होते हैं जब हमारे प्रियजन हमसे दूर होते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को एक आशा देता है कि वो अपने उन बिछड़े हुए लोगों से दोबारा मिलेंगे। प्रियो, जब स्वर्गीय घर के बारे में अगर हम मनन करते हैं तो स्वर्गीय घर की कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो हेवनली होम जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है वो स्वर्गीय घर कैसा है, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो मत्ती उसका 6वां अध्याय 20 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो स्वर्गीय घर है इट इज अ सेफ डिपोजिट फॉर ट्रेजर। हमारा धन में अपने धन को रखते हैं, लेकिन वचन कहता है कि जो स्वर्गीय घर है वो एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां आप अपने धन को रख सकते हो। वचन में क्या लिखा है, उस वचन को अगर पढ़ते हैं, अपना धन कहां पर जमा करो, स्वर्ग में जमा करो, जहां पर ना कीड़ा लगे, ना उसको कोई नुकसान पहुंचाए, ना कोई चोर जाके सेंध लगाए, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब हमारा मन स्वर्ग की ओर है। ऐसा वचन लिखा है कि तुम आनंदित हो जाओ उस स्वर्गीय घर के बारे में, क्योंकि तुम्हारे नाम कहां लिखे गए हैं, स्वर्ग में लिखे गए। हम पढ़ेंगे उस वचन को, लूका 10वां अध्याय 20 वचन पे पढ़िए, या मैं पढ़ता हूं। हाँ, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। कितनी अच्छी बात है। आपका नाम भले जज की वोटर लिस्ट में हो या ना हो, कोई बात नहीं, दुख मत मनाइए जिनका नाम नहीं आया वोटर लिस्ट में। पर ये नहीं बोल रहा मैं कि चर्च में पैसे जमा कर रहा हूं, नहीं तो प्रेसिडेंट साहब मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा। चर्च में आपको जो देना है वो देना ही है, लेकिन आपके नाम स्वर्ग पर लिखे जाना दैट इज मोर एसेंशियल। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके नाम हो गया, लेकिन वो व्यक्ति का नाम कंप्लीट नहीं था, स्मॉल है ना, डॉट लगाया गया, जो नाम के बाद इनिशियल्स लिखते हैं ना, ए के ऐसा करके, तो डॉट लगाया गया, तो उस पत्थर को रातों रात तोड़वाया गया, फिर से 16,000 रुपए खर्चा किए गए और फिर नया पत्थर लगाया, क्योंकि मेरा नाम पूरा नहीं आया उसमें। दिस इज द क्रेज वी हैव। हमारे देश में भी हम लोग देखते हैं स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं हम लोग। हर कोई है ना, जिसकी सरकार आती है वो चाहता है कि उसका नाम हो या उसके तरफ से नाम बदला जाए। प्रियो, लेट मी टेल यू, हमारा नाम उस परमेश्वर की पुस्तक में होना बहुत जरूरी है। जब वो किताबें खुलेंगी अगर उसमें हमारा नाम नहीं होगा तो कितना टेंशन रहेगा। आपने यहाँ कितने भी नाम लिखा लिए होंगे और वहां नाम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जो स्वर्गीय घर है उसके बारे में कहा गया कि इट कंटेन्स द रजिस्टर ऑफ द सेंट्स। जो प्रभु के लोग हैं उनका नाम उसकी पुस्तक में लिखा गया। प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग देखते हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था उनको कहां डाला गया, अग्नि में डाला गया, अधोलोक में, आग की झील में उनको डाला गया। प्रियो, हमारा नाम वहां पर रहना बहुत जरूरी है।
तीसरी बात हम लोग इस स्वर्गीय घर के बारे में देखते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय दूसरा वचन में, कि ये स्वर्गीय घर कैसा है। इसकी विशेषताओं में हम देखते हैं कि देयर इज अ रूम फॉर ऑल बिलीवर्स, जितने भी विश्वासी हैं उन सब के लिए वहां पर जगह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पहले वहां पर एंटर किया और वो वहां पर रहते हैं, और उन्होंने हमारे लिए उस जगह को तैयार रखा। हर एक विश्वासी के लिए जगह है। चौथी बात, ये जो स्वर्गीय घर कैसा है, इसकी विशेषता यह कि प्रभु यीशु मसीह खुद वहां पर रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमसे कहा, क्योंकि हम लोग जब प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 55 और 56 वचन देखते हैं, जब स्टीफन का पथराव किया गया, तो वहां पर हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि स्टीफन ने आकाश को खुला देखा और वहां पर उसको प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए। उस वचन में वहां लिखा है, पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 55 और 56 वचन को आप देख सकते हैं। इस स्वर्गीय घर की विशेषता यह है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहते हैं। पांचवी बात, इस स्वर्गीय घर की विशेषता यह है, इट इज बिल्ड बाय द हैंड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। वचन कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हम इस संसार में बहुत से घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन मकान को घर का दर्जा केवल परमेश्वर दे सकता है। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन घर, सबसे अच्छा मेंशन परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया है हमारे लिए। अब उस स्वर्ग के घर को कितना अच्छा बनाना है, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हम यहाँ जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा योगदान है परमेश्वर के कार्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति, उसके द्वारा हमारा घर वहां पर अच्छा बन सकता है। अब वहां पर आपको 1 RK लेना है, 1 BHK लेना है, 2 BHK फ्लैट लेना है, या बड़ा बंगला चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा इस संसार में कैसा जीवन आप जिए। जैसा जीवन जियोगे वैसा आपको वहां पर। प्रभु इस में जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ये स्वर्गीय घर की बात हो रही है। कैसे प्रवेश करेंगे? कैसे प्रवेश करेंगे? क्या लिखा है? दीवार कूदकर प्रवेश करेंगे, ऐसा लिखा है। आप लोग के बाइबल में ऐसा लिखा है, फाटकों से। फाटकों से कौन आता है और दीवारों से कौन आता है? 2 कैटेगरी है। दीवार से भी जा सकते हैं। कंडीशन ऑफ एंट्रेंस, हमको केवल उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके वचन के अनुसार हमको जीना है, तभी हम उस स्वर्गीय घर में हम प्रवेश कर सकते हैं। 6 बातें मैंने आपको बताई है अभी स्वर्गीय घर के बारे में, कि ये एक ऐसी जगह है जहां आपका धन सुरक्षित आप रख सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर स्वर्ग में आपके नाम लिखे गए हैं। किसने कराया रजिस्ट्रेशन अभी तक पता नहीं, अगर आप में से किसी ने नहीं कराया तो आज आपको ऑफर है, अपना नाम वहां पर लिखवा लीजिए। तीसरी बात बताएं कि वहां पर हर किसी के लिए कमरे हैं, हर किसी के लिए रहने का स्थान है, हर विश्वासी के लिए। चौथी बात की महिमा में मसीह ने भी वहां पर हमसे पहले प्रवेश किया। पांचवी बात, डिसोबीडियंस, परमेश्वर ने कहा कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। व्हाट इज सिन? पाप क्या है? थियोलॉजिकल भाषा में हम लोग जब सिन का डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं या व्याख्या बोलते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सिन इज समथिंग विच मीन्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस स्टैंडर्ड से नीचे गिरना, उसी को पाप कहते हैं। परमेश्वर ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए
हमको अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा। यहाँ पर आज जब हम लोग ऑल सोल्स डे मना रहे हैं तो हमको ये बात हमेशा याद रखना है कि हम इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहने नहीं आए। फिर क्यों हम बहुत दौड़ भाग करते हैं पद के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, क्यों हम ज्यादा दौड़ भाग करते हैं? ये सब यहीं पर छोड़कर हमको जाना है। क्या हमसे पहले इतिहास में अच्छे लोग नहीं आए? ताकतवर लोग, बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े आके चले गए, सुरमा बोल सकते हो, बड़े बड़े सुरमा आके चले गए। ना सिकंदर टिका, ना वो कौन था जो यहूदियों को मारता था, हिटलर, ना हिटलर टिका, ना सिकंदर टिका। गॉड एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ। अपने परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। अपने परमेश्वर से तो प्रेम करना है, साथ में अपने पड़ोसी को भी प्रेम करना है। ये दो चीजें अगर हम कर देंगे तो बाकी के रूल्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी रूल्स में सारे रूल्स कवर हो जाते हैं। लव योर गॉड एंड लव योर टाइम है, सीमित समय है, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। इसलिए उस समय का हमको सदुपयोग करना है। अपने जीवनों को बदलना बहुत जरूरी है। जब मृत्यु होती है, यह स्वाभाविक है कि हमारे प्रियजनों की मृत्यु हमारे लिए दुखद है। हमको यह भी मालूम है, पिछले संडे को जो हमने रिफॉर्मेशन की रीडिंग्स पढ़ी थी उसमें भी हमने पढ़ा कि प्रियो हमारा ऊपरी जीवन भी कई बार बाहरी चुना पुतली कपड़ों के समान है। We are doing the things just for the sake of doing. हम कर रहे हैं क्योंकि बस करना है। एक रूटीन बन चुका है हमारा जीवन। प्रियो, हमको अंदर से परिवर्तन होना बहुत जरूरी, बदलाव होना जरूरी है। वहां उसी वचन में हमने पढ़ा था कि तुम अपने कटोरे को बाहर से तो परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारे प्रियजन जब दूर होते हैं, हम दुखी होते हैं, रोते हैं, उनकी यादों को हम स्मरण करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को या अपने नियर बाय लोगों को हम मिस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन चर्च के बाद आप में से बहुत सारे लोग ग्रेवयार्ड जाएंगे। हम लोग जाते हैं, वहाँ पर क्यों जाते हैं? ग्रेवयार्ड में क्यों जाते हैं? शुरुआत में मैंने बताया, वहाँ पर हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हम याद करते हैं अपने परिवार। कुछ ग्रेवयार्ड्स में मैंने देखा, कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र के ऊपर में मेरे पापा को मटन पसंद था। पता नहीं आप में से कितने लोग करते हैं। आज आप जाकर देखो कब्रिस्तान में, आपको कहीं ना कहीं ऐसे एक एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। लेकिन क्या वो लोग वहां पर है? नहीं है। उनसे हम मिलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आवर फेलोशिप विद क्राइस्ट विद दोज हु हैव फेथफुली डिपार्टेड। उन विश्वास योग्य लोगों के साथ में हमारी संगति होगी। क्या कर सकते हैं आप बेहतर? जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, उनके साथ अपनी यादों को बनाओ, आप अच्छी यादों को बनाओ। गिव देम व्हाटएवर यू कैन। उनको वो सारी खुशियां दो। मैं जवानों से कहना चाहूंगा, बच्चों से कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप को इस संसार में रहते हुए आप प्रेम। कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं जब माँ बाप बुढ़ापे में आ जाते हैं। जिन लोगों की उंगली थाम कर हमने चलना सीखा, मरने के बाद नहीं है। लोग बोलते हैं, दो शब्द बोलने के लिए बोलते हैं, मरे हुए खूब सागला बोलते कि नहीं बोलते? भले ही आपकी जिंदगी भर से दुश्मनी रही होती, उसको आप एक आंख नहीं भाते होंगे, आप उसको एक बात आंख नहीं भाते, आपको वो भले वो चर्च नहीं आता होगा, लेकिन अगर उसको उसके घर में प्रेयर करने जाना है तो उनको बोलना पड़ता है विश्वासी था। सच्चाई है ये। हमारे चैनल में सब आपको बता रहा था। भले ही वो चर्च में मुड़ के भी नहीं देखा होगा, लेकिन हमको बोलना पड़ता है क्योंकि उसका बपतिस्मा हुआ था चर्च में, तो विश्वासी था। हमको मनुष्य जो है मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता।
जब तक वो इस संसार में रहते हुए उस मृत्यु की तैयारी ना करें। आपको पौलुस की तरह तैयार रहना होगा कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन तो टेम्पररी है, लेकिन इसके बाद जो हम परमेश्वर के पास में जाएंगे वो हमारे लिए अनंत काल का वो समय है। दिस लाइफ इज अ ड्रेसिंग रूम फॉर इटर्निटी। हमको यहाँ पे तैयार करना फॉर द फादर वेट्स ओवर द वे टू प्रिपेयर अस ड्वेलिंग प्लेस देयर इन द स्वीट बाय एंड बाय वी शैल मीट ऑन दैट ब्यूटीफुल शोर। हमको उस प्रभु से मिलने की तैयारी करना है। इस संसार में रहते